हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 1 मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट का शिलान्यास कहां पर किया। स्पेसपोर्ट होता क्या है? जहां से हम सैटेलाइट छोड़ते हैं उसको बोलते हैं स्पेसपोर्ट। अभी तक इसरो के पास एक ही स्पेसपोर्ट था जिसका नाम था सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहां पे ये है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। और अभी अभी पीएम मोदी ने इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट का शिलान्यास कहां पर किया? तो ये किया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहां? कुलशेखरापट्टिनम में। हाल ही में कौन दंगाइयों को नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराने वाला कानून बनाने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। और इस तरह का कानून लाने वाला पहला राज्य था उत्तर प्रदेश, साल था 2020। इसके बाद ये कानून लेके आई थी हरियाणा की सरकार और तीसरा राज्य बन गया है उत्तराखंड। हाल ही में किस बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे तेज T20 शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है नामीबिया के खिलाड़ी जैन निकोल लोफ्टी-इटोन ने। और इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है नेपाल के खिलाफ। और इससे पहले ये रिकॉर्ड था, नेपाल के खिलाड़ी थे कुशाल माला। इन्होंने मात्र 34 गेंद में अपना T20 शतक कंप्लीट किया था। और जो ये नामीबिया के खिलाड़ी हैं जैन निकोल लोफ्टी-इटोन, इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने 33 गेंद में T20 शतक बनाया। और अगर ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल ये रिकॉर्ड है क्रिस गेल के नाम। क्रिस गेल ने IPL 2013 में मात्र 30 गेंद में अपना T20 शतक बनाया था। हाल ही में रचना कुमारी को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने 12 साल के लिए बैन कर दिया है। रचना कुमारी का संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध था हैमर थ्रो से। और बात करें अगर वर्ल्ड एथलेटिक्स की तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है मोनाको में। और अगर बात करें वाडा की, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है मॉन्ट्रियल में। हाल ही में आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने संलेखना के माध्यम से समाधि प्राप्त कर ली। तो इनका धर्म कौन सा था? इनका संबंध था जैन धर्म से। और ये संलेखना एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, यानी कि आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति भोजन का त्याग कर देता है और उसकी धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। हाल ही में इनसेट 3DS उपग्रह को लॉन्च किया गया। किस रॉकेट के माध्यम से? GSLV F-14 के माध्यम से। इसको किस मंत्रालय ने वित्त पोषित किया, यानी कि पैसा किस मंत्रालय ने दिया? तो ये दिया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार मिला? तो ये मिला केरल को। और बात करें अगर टीबी की, तो टीबी किस बैक्टीरिया से फैलता है? तो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसके लिए दवाई कौन सी है? तो दवाई है BCG, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। और दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के मामले कहां से आते हैं? तो पहले नंबर पे है भारत से 27% टीबी के मामले आते हैं। और दूसरे पे है इंडोनेशिया, तीसरे पे है चाइना। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह का संबंध था मेघालय से। इनकी प्रतिमा का अनावरण किस शहर के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में हुआ? तो आंसर है ढाका। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये कहां पर है? ये है जयपुर में। इस संस्थान ने किस कंट्री के साथ आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में एकेडमिक सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर है थाईलैंड। थाईलैंड की बात करें तो कैपिटल है बैंकॉक। और यहाँ पे पीएम कौन है? तो वो है सरेठा थाईवीसीन। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता? रोमन रोलैंड कौन थे? ये थे एक फ्रांस के बहुत बड़े साहित्यकार। और इनको साल 1915 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है साहित्य के लिए। और इनके नाम से जो पुरस्कार दिया जाता है इसको देती है फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इनके नाम से जो पुरस्कार दिया जाता है वो देती है संस्था फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो भी ट्रांसलेटर हैं या पब्लिशर हैं। पहली बात तो ये ट्रांसलेटर और पब्लिशर दोनों को दिया जाता है। जो भी ट्रांसलेटर और पब्लिशर फ्रेंच बुक की बेस्ट ट्रांसलेशन करता है उसको दिया जाता है रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार। इस साल दिया गया है पंकज कुमार चटर्जी को।
इन्होंने एक फ्रेंच बुक जिसका नाम था ले डिवान डे स्टालिन, इस बुक का बंगाली भाषा में ट्रांसलेशन किया। और मैंने आपको बताया था ये अवार्ड दिया जाता है ट्रांसलेटर और पब्लिशर दोनों को। ट्रांसलेशन की थी पंकज कुमार चैटर्जी ने और पब्लिशिंग किसने की, तो इसको प्रकाशित किया है एक संस्था ने जिसका नाम है न्यू भारत साहित्य कुटीर। न्यू भारत साहित्य कुटीर। तो रोमन रोलैंड पुरस्कार दिया गया है पंकज कुमार चैटर्जी को और न्यू भारत साहित्य कुटीर को। हाल ही में पीएम मोदी ने दुबई में जबेल अली फ्री ट्रेड जोन, जबेल अली फ्री ट्रेड जोन को स्थापित किया गया था 1985 में। 1985 में यहाँ पर बहुत सारी बंदरगाह हैं जहाँ पे बहुत सारा व्यापार होता है। यहाँ पे एक वेयर हाउस जिसका नाम है भारत मार्ट, भारत मार्ट की आधारशिला रखी है पीएम मोदी जी ने। तो इस भारत मार्ट को किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा, तो इसको बनाएगी एक कंपनी जिसका नाम है दुबई पोर्ट, शॉर्ट में बोलते हैं डीपी वर्ल्ड। और इसी तरह का वेयर हाउस चाइना ने भी बनाया है जिसका नाम है ड्रैगन मार्ट। जो चाइना का वेयर हाउस है उसका नाम है ड्रैगन मार्ट और भारत का जो वेयर हाउस है उसका नाम है भारत मार्ट। और जो भारत व्यापार करता है यूएई के साथ, इसमें हमने लक्ष्य क्या रखा है, इसमें हमारा लक्ष्य है कि साल 2030 तक हमें नॉन पेट्रोलियम व्यापार करना है $100 बिलियन का साल 2030 तक। और अभी थोड़े दिन पहले दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट भी हुई थी। इसमें 3 कंट्री बने थे गेस्ट ऑफ ऑनर। कौन से? भारत यानी कि इंडिया, कतर और तुर्की। तो दुबई मार्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी, तो ये करेगी दुबई पोर्ट वर्ल्ड। हाल ही में पीएम मोदी ने 2024 इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA की ये 50वीं मिनिस्ट्रल मीटिंग थी, इसको संबोधित किया पीएम मोदी जी ने। तो इस मीटिंग की सह अध्यक्षता किन कंट्रीज ने की, तो आंसर है फ्रांस और आयरलैंड। और बात करें अगर IEA की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और मेंबर कंट्रीज कितने हैं, तो वो हैं 31। और क्या भारत इसका मेंबर कंट्री है, नहीं, भारत IEA का एसोसिएट मेंबर है, भारत इसका फुल टाइम मेंबर बनना चाहता है। और इस मीटिंग में IEA ने घोषणा की है कि वो अपना नया रीजनल कोऑपरेशन सेंटर बनाएंगे सिंगापुर में। वेरी इंपॉर्टेंट, IEA का नया रीजनल कोऑपरेशन सेंटर बनेगा सिंगापुर में। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी कि IEA एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट छापता है, उसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट। वर्ल्ड एनर्जी रिपोर्ट भी छापता है IEA, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसकी जो 50वीं मिनिस्ट्रल मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी फ्रांस और आयरलैंड ने। हाल ही में कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हमारे शिपिंग, पोर्ट्स और वाटरवेज मंत्री हैं। ये पहले CM भी रह चुके हैं असम राज्य के। इन्होंने बिहार के किस जिले में कालूघाट इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया, तो ये किया सारण जिले में। और ये कालूघाट कौन से नेशनल वाटरवे पे है, तो ये है हमारे नेशनल वाटरवे 1 पर। नेशनल वाटरवे कौन सी नदी पे है, तो ये है गंगा नदी पर। और ये जो नेशनल वाटरवे 1 है ये भारत का सबसे बड़ा जल मार्ग है। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक। हल्दिया है वेस्ट बंगाल में। और बिहार में एक और जल मार्ग बनकर तैयार हो रहा है, कहाँ पर, बेतिया में। बेतिया बिहार में एक और जल मार्ग बनकर तैयार हो रहा है। ये कौन से नेशनल वाटरवे पे है, तो ये है नेशनल वाटरवे 37 पर। नेशनल वाटरवे 37 ये कौन सी नदी पे है, ये है गंडक नदी पर। ये है गंडक नदी पर। और जो नेशनल वाटरवे 1 है ये है गंगा नदी पर। और जो ये वाटरवेज हैं इनको डेवलप कौन सा काउंसिल करता है, तो काउंसिल का नाम है इनलैंड वाटर डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी अभी एक मीटिंग हुई थी, कहाँ पर, एक जहाज है MV गंगा क्वीन, ये भी याद रखना। तो अभी हमारे कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के सारण जिले में कालूघाट इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया। हाल ही में किस कंट्री ने अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा फुटबॉल चैंपियनशिप जिसका नाम है अफ्रीका कप ऑफ नेशन, अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2023 किसने जीता, तो ये जीता आइवेरी कोस्ट ने। इस चैंपियनशिप को होस्ट भी किया था आइवेरी कोस्ट ने। आइवेरी कोस्ट ने फाइनल में हराया नाइजीरिया को 2-1 से। और आइवेरी कोस्ट की कैपिटल क्या है, तो वो है
यामोयूसो करो, यामोयूसो करो। और नाइजीरिया की क्या है, तो वो है अबूजा, अबूजा। और सेनेगल की क्या है, तो वो है डाकर, DAKAR, DAKAR। और मोरक्को की क्या है, तो वो है राबाट, RABAT। तो अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2023 जीता आइवरी कोस्ट ने। हाल ही में किस कंपनी ने पशु कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय पहल जिसका नाम है वनतारा, वनतारा पहल को किसने लॉन्च किया? ये वनतारा एक कार्यक्रम है, भारत और विदेश में जो घायल बीमार पशु हैं उनके उपचार, देखभाल और पुनर्वास के लिए एक पहल लॉन्च की गई है वनतारा। इस पहल को किसने लॉन्च किया? तो इसको किया रिलायंस कंपनी ने। रिलायंस कंपनी कब बनी थी? ये बनी थी 1958 में। इसके संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है मुकेश अंबानी। और जियो के चेयरमैन कौन है? तो वो है आकाश अंबानी। और रिलायंस कंपनी ने एक घोषणा की थी अभी अभी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की पहली कार्बन फाइबर फैक्ट्री बनाएंगे हजीरा में। हजीरा है गुजरात में। तो पशु कल्याण के लिए एक पहल जिसका नाम है वनतारा, इसको लॉन्च किया है रिलायंस ने। और टाटा कंपनी ने भी भारत का पहला स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल खोलने की घोषणा की है। कहां पर? मुंबई के महालक्ष्मी में। हाल ही में PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा 212वीं पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, इसका अनावरण किया गया। तो ये PS श्रीधरन पिल्लई कौन से राज्य के राज्यपाल हैं? ये है गोवा राज्य के राज्यपाल। गोवा के CM कौन है? तो वो है प्रमोद सावंत। PS श्रीधरन पिल्लई ये बहुत बड़े लेखक भी हैं और गोवा राज्य के राज्यपाल भी हैं। इनका जन्म हुआ था केरल में। और इनका संबंध कौन सी पार्टी से है? तो पार्टी का नाम है BJP, भारतीय जनता पार्टी, जो बनी थी 6 अप्रैल 1980 को। BJP को 2 लोगों ने बनाया था। ये जनता दल से अलग होकर बनी थी। इसको बनाया था 2 लोगों ने, LK अडवाणी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो PS श्रीधरन पिल्लई इनकी 212वीं पुस्तक जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, इसका अनावरण किया गया। ये राज्यपाल है गोवा राज्य के। हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत उपाधि से सम्मानित किया गया? वैश्विक जैन शांति राजदूत ये किया गया आचार्य लोकेश मुनि को। ये संस्थापक है एक संस्था के जिसका नाम है वर्ल्ड पीस सेंटर। वर्ल्ड पीस सेंटर के संस्थापक है आचार्य लोकेश मुनि। और इनको वैश्विक जैन शांति राजदूत की उपाधि दी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने, S जयशंकर ने। ये उपाधि दी गई इनको हुबली में। हुबली है कर्नाटका में। और बात करें अगर जैन धर्म की, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। आपको इनमें से 3 ही याद रखने हैं, पहले, 23वें और 24वें। पहले थे ऋषभदेव, 23 में थे पार्श्वनाथ, 24 में थे भगवान महावीर। और इन 24 के 24 तीर्थंकरों का एक सिंबल भी होता था। जैसे कि ऋषभदेव का सिंबल था बुल, बुल यानी कि सांड। पार्श्वनाथ का था स्नेक। और जो महावीर है इनका सिंबल है लायन यानी कि शेर। और जैन धर्म में 2 काउंसिल हुई थी। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में साल था 300 BC। और दूसरी हुई थी 2 जगह, वैशाली और मथुरा में। वैशाली है गुजरात में। और साल कौन सा था? साल था 512 AD। और बौद्ध धर्म में हुई थी 4 काउंसिल। तो ये सब भी आपको याद रखना है। तो आंसर है इसका आचार्य लोकेश मुनि। हाल ही में किसे लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया? लोकपाल भारत में एंटी करप्शन अथॉरिटी है। जो भारत की एंटी करप्शन अथॉरिटी है उसको बोलते हैं लोकपाल। तो इसके नए नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जस्टिस AM खानविलकर। ये पहले सुप्रीम कोर्ट में जज भी रह चुके हैं। और लोकपाल अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है हमारा राष्ट्रपति, जो अभी है द्रौपदी मुर्मू जी। तो आंसर है इसका न्यायमूर्ति AM खानविलकर। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।